हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है स्वर्ग और नर्क किसे कहते हैं या फिर स्वर्ग और नर्क क्या है। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क जानने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, स्वर्ग और नर्क जैसी कोई दुनिया कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। स्वर्ग और नर्क जैसी कोई दुनिया है ही नहीं, ना ही कोई लोक है, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत से धर्म, जाति, समुदाय में स्वर्ग और नर्क को लेकर बहुत सी मान्यताएं बताई गई हैं और आज तक हमारे दिल और दिमाग पर स्वर्ग और नर्क वाली जो बातें बताई जाती थी पहले, कि इंसान मरने के बाद जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से स्वर्ग और नर्क जाता है। मतलब कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो वो मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। अगर कोई इंसान जीते जी कोई बहुत बड़ा गलत काम करता है तो वो नर्क में जाता है। और दोस्तों, स्वर्ग और नर्क में भी जाने के बाद बहुत सी मान्यताएं हैं जो बताई गई हैं कि इंसान स्वर्ग में बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीता है और नर्क में उसे बेदर्दी के साथ, बहुत ही बेरहमी के साथ उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और खौलते तेल में डालकर उबाला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सी मान्यताएं धर्म, जाति, समुदाय में और हम लोगों के दिल और दिमाग पर इस तरह से छाई हुई हैं कि हम लोगों को लगता है कि सच में हमारी आत्मा को जलाया जाता होगा, हमारी आत्मा को तड़पाया जाता होगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कहा जाता है हम इंसानों की जो आत्मा होती है वो अमर होती है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, ना ही कोई कष्ट परेशानी दिया जा सकता है। कैसे नर्क में उस आत्मा को, जो मान्यताएं फैली हुई हैं कि हमारी आत्मा को मरने के बाद अगर हम लोग बहुत ही गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा को तड़पाया जाता है और खौलते तेल में डालकर उबाला जाता है। तो दोस्तों, ये कहाँ तक सच है? तो मेरा मानना ये है कि यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है। जो बातें, मान्यताएं फैली हुई हैं, दिल और दिमाग पर हम लोगों के छाई हुई हैं कि इंसान मरने के बाद जब नर्क में जाता है तो इस तरह से उस आत्मा के साथ बर्ताव किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। दोस्तों, वैदिक ग्रंथों में, हर धर्म में स्वर्ग और नर्क को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं कि इंसान मरने के बाद जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको स्वर्ग और नर्क मिलता है और वो इंसान स्वर्ग और नर्क जाता है। अगर वो अच्छा काम करता है तो वह आत्मा स्वर्ग जाती है और अगर अपने जीवन में बहुत से बुरे काम करती है आत्मा, तो वो आत्मा नर्क जाती है। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क वाली बात केवल किताबों और धर्मों में बताई गई है, पर दोस्तों, स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ना ही इस लोक में, ना ही कोई लोक में स्वर्ग और नर्क जैसी जो बातें बताई गई हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। अब दोस्तों, प्रश्न यह आता है कि जब स्वर्ग और नर्क जैसी कोई दुनिया कहीं पर एग्जिस्ट करती ही नहीं, तब हम लोगों को इन सभी चीजों के बारे में क्यों बताया गया कि स्वर्ग जैसी कोई जगह होती है? अच्छा काम करने से लोग वहां पर जाते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। और दोस्तों, यह भी बताया गया कि नर्क भी होता है, जहां पर लोग बुरे काम करके जाते हैं, तब उस आत्मा को उबलते तेल में डालकर उबाला जाता है और बहुत ही बेरहमी के साथ मारा जाता है, पीटा जाता है और कष्ट दिया जाता है। तो यह सब बातें कहाँ तक सत्य हैं? दोस्तों, इन सभी बातों को इसलिए बताया गया था, अनेक धर्मों, ग्रंथों, किताबों में लिखवाया गया था ताकि इंसान डर बस अच्छे काम करे, बुरे काम से डरे। तो इन सभी चीजों को बताने के लिए इन सभी बातों का प्रयोग करना पड़ा था ताकि लोग इन सभी बातों से डरें, अपने जीवन में अच्छे काम करें और सद्व्यवहार करें, नेक कर्म करें। इसीलिए इन सभी चीजों पर जोर डाला गया कि ताकि इंसान को डरवश अच्छे काम करना पड़े। इसीलिए नर्क वाली बात को बहुत ही बेरहमी के साथ बताया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। किसी भी आत्मा को, कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी लोक में, कोई उसको उबाल नहीं सकता, ना ही उसको कष्ट दे सकता है। लेकिन दोस्तों, जिस भी धर्म में इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है
ये सभी चीजें काल्पनिक कहानी के तौर पर लिखवाई गई और बताई गई ताकि इंसान इन सब चीजों को समझे और अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम करे। लेकिन दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बातें तो यह है कि स्वर्ग और नर्क जैसी जगह होती है, पर उस लोक में नहीं जिस लोक में हम लोगों को बताया जाता था। जो काल्पनिक कहानियां थी उसके बिल्कुल भी विपरीत है ये स्वर्ग और नर्क वाली बातें जो आप अभी जानने वाले हो। और दोस्तों, यही सत्य है जो मैं बताने आप लोगों को जा रहा हूँ। स्वर्ग और नर्क वाली जो जगह है वो इसी पृथ्वी पर है, जिस पृथ्वी पर, जिस धरती पर हम रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग और नर्क वाली बातें इसी धरती पर है। वो किस तरह है अभी आप जान जाओगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने बताया कि हमारी आत्मा को न जलाया जा सकता है, ना ही कोई कष्ट परेशानी दिया जा सकता है, क्योंकि आत्मा एक प्रकार की शक्ति होती है। और जब भी इंसान मरता है तो हमारी आत्मा उस कुदरत के पास जाती है जिस कुदरत ने हमारी आत्मा को बनाया होता है, और वही तय करते हैं कि इस आत्मा को किस योनि में भेजा जाए। जिसके आधार पर भेजा जाता है वो है हमारा कर्मफल, यानी कि जैसा कर्मफल हम लोग करते हैं उसी के हिसाब से हमें नया जीवन मिलता है। अगर हम बहुत ज्यादा बुरे कर्म करते हैं तो हमें पशु पक्षी योनि में डाल दिया जाता है और अगले जन्म में हम पशु पक्षी ही बनते हैं। अगर बहुत अच्छा कर्म करते हैं हम लोग तो हमें इंसान ही बनाया जाता है। पर दोस्तों, इंसान एक तरह के नहीं होते, बहुत से तरह के इंसान इस धरती पर होते हैं। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो खाने के लिए तरसते हैं, उनको खाना कभी मिलता ही नहीं। कोई इंसान ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद ही उनका हाथ पांव कोई ना कोई अंग ऐसा होता है जो खराब होता है। कोई इंसान ऐसे होते हैं जब वो धरती पर जन्म लेते हैं तो अपने मेहनत से ही वो बहुत ही बड़े इंसान बन जाते हैं। और कोई इंसान ऐसे होते हैं जिनके आने से पहले हर एक चीज की व्यवस्था उनके लिए पहले से की होती है, ताकि वो पैदा होते ही हर सुख सुविधा का मजा ले सके। तो ये सब चीजें कर्म पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी चीजें कर्म पर डिपेंड करता है। जैसा कर्म आप लोग करते हो उसी के हिसाब से आपका अगला जन्म होता है। और दोस्तों, स्वर्ग और नर्क वाली बात हम इसलिए बताए थे आप लोगों को कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर होता है। तो वो इसलिए होता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं, कोई इंसान गरीब परिवार में पैदा तो होता है पर वो इतनी दुख तकलीफ झेलते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है कि मतलब पूरी जिंदगी में उसे कभी भी सुख का अनुभव नहीं होता है। तो उसका जिंदगी जो होती है वो नर्क जैसी होती है। जी हाँ दोस्तों, यही नर्क है हम लोगों का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कितने गरीब लोग होते हैं जो खाने के लिए, पैसों के लिए, और जिस परिवार में उनका जन्म होता है उस परिवार में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अब दोस्तों, ईश्वर ने यानी कि कुदरत ने, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उसने सोचा कि इंसान जैसा कर्म करता है अगर उसको नर्क जैसी जिंदगी देना होता है तो वो इसी तरह से देते हैं। और जब हम लोग किसी गरीब इंसान को देखते हैं, बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही परेशानियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, तो दोस्तों उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से नर्क जैसा है। यानी कि वो इंसान अपने पहले जन्म में बहुत बुरे कर्म किया था, जिसके आधार पर उसको नर्क जैसी जिंदगी इस जीवन में मिलती है। जिस जीवन में वो इंसान दुख तकलीफ, पैसों के लिए दिन रात मेहनत करना और अब उसके जिंदगी में कभी भी सुख सुविधा का उपलब्ध ना होना, तो यही है नर्क जैसी जिंदगी। और दोस्तों, स्वर्ग जैसी जिंदगी वो लोग जीते हैं जिनके जन्म होने से पहले हर एक चीज की सुविधा उनके लिए पहले से मौजूद होती है। रहने के लिए बहुत अच्छा घर होता है, पहनने के लिए पहले से ही बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, और उनका घर परिवार, नात बात, रिश्तेदार बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मतलब कि वो इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के बाद से ही जब तक वो बूढ़ा होकर मर नहीं जाता, वो सुख ही सुख अपने पूरे जिंदगी में पाता है। यानी कि जो उसका जीवन होता है वो स्वर्ग जैसा होता है। और यही ढंग है कुदरत का हम लोगों को स्वर्ग और नर्क देने के लिए। दोस्तों, स्वर्ग और नर्क कोई लोक नहीं है, ना ही कोई दुनिया है। इस भ्रम में आप लोग ना रहिए। और जो भी
कहानियाँ, मान्यताएं मौजूद हैं हर धर्म में, ये सभी बिल्कुल गलत हैं। इन सभी मान्यताओं को इसलिए हम लोगों को बताया गया था ताकि हम लोग डरवश अच्छे काम करें। बाकी स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है। बहुत से लोग इतने गरीब परिवार में पैदा होते हैं कि उनके लिए खाने के लिए कुछ होता ही नहीं। उनको बहुत ही कष्ट परेशानियां झेलकर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिलती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैदा होने के बाद ही उनके लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था पहले से की होती है। जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद से ही वो सुख भोगना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी पूरी जिंदगी में उनको सुख ही सुख मिलता है। तो ये जीवन इन सभी के लिए स्वर्ग जैसा होता है। और दोस्तों, जो स्वर्ग और नर्क बताया जाता है कि कोई लोक है, कोई दुनिया है, यह सभी बातें स्वर्ग और नर्क वाली, ये सब बातें आप लोग भी जानते रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने जाना कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है। आध्यात्मिकवाद की दुनिया में आपको पता चल गया कि स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर ही मौजूद होता है। अब जो इंसान बुरे कर्म करते हैं वो गरीब परिवार में पैदा होते हैं। जो इंसान अपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं उनका जन्म बहुत ही अच्छे घर में, परिवार में होता है, जहाँ पर वो सुख ही सुख पाते हैं और यही उनके लिए स्वर्ग है। और जो लोग गरीब परिवार में पैदा होते हैं या फिर उनको खाने के लिए, पीने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तो ये जीवन इन सभी के लिए नर्क जैसा होता है। दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कहीं पर भी पैदा नहीं हो सकता, उनको पैदा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुदरत ने जो साइकिल बनाई हुई है, दोस्तों कुदरत ने यह नियम बनाया हुआ है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसका अगला जन्म मिलता है। तो ये सभी चीज़ें इंसान खुद नहीं कर सकता। हमने बहुत सी वीडियो में बनाया है। जो इंसान बोलते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बिना ईश्वर के इंसान कुछ नहीं कर सकता। किसी का अगर जीवन किसी भी परिवार में मिलता है तो वो उसके कर्म पर ही डिपेंड होता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसको जन्म मिलता है। और दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। जो लोग कुदरत पर विश्वास करते हैं, कुदरत को मानते हैं, कुदरत को याद करते हैं, वो इंसान जब भी मरते हैं तो उस इंसान का अगला जीवन जो होता है वो इंसान ही बनता है। इसीलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ आप हमेशा ईश्वर को याद करो, ईश्वर का शुक्रगुजार करो और ईश्वर से ही फरियाद करो, क्योंकि जो गिनती में एक है वही सर्वोच्च है। बस दोस्तों, इतना ही। आशा करता हूँ स्वर्ग और नर्क के बारे में आप जान गए होंगे। स्वर्ग और नर्क के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। अब मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो में।